सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7, लेक्चर 9, टॉपिक नेम दूसरी इकाई, पाठ पहला अस्पताल। इस पाठ के संबंधी आज हम जानकारी देखेंगे। दूसरी इकाई पाठ पहला अस्पताल। इस पाठ के पाठ्य घटक है पाठ का परिचय, अस्पताल का चित्र और चित्र वर्णन। इस पाठ में हमें अस्पताल का चित्र दिया गया है। चित्र देखकर हमें चित्र की जानकारी यानी कि चित्र वर्णन करना है। ठीक है, आगे पाठ क्रमांक 1 अस्पताल। पाठ का परिचय हम देखेंगे। यह एक चित्र पाठ है, हमें चित्र दिया गया है। यह अस्पताल का चित्र है, अस्पताल का दृश्य है। अस्पताल में मरीज, डॉक्टर, नर्स आदि इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। हमें इस चित्र का निरीक्षण करके चित्र के संबंधी जानकारी देनी है। ठीक है, आगे देखेंगे अस्पताल का चित्र और चित्र वर्णन। यहाँ पर हमें स्क्रीन पर अस्पताल का चित्र नज़र आ रहा है। पहचानो, समझो और बताओ। दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 1 अस्पताल। तो हमें चित्र का निरीक्षण करना है। आप भी चित्र का निरीक्षण कीजिए। चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। पाठ्य पुस्तक के तुम पेज नंबर 27 पर भी देख सकते हो। चित्र तुम्हें नज़र आएगा पाठ क्रमांक 27 पर। ठीक है, अस्पताल का चित्र। तो तुम्हें चित्र का निरीक्षण करना है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा है ICU, उसके बाद है नेत्रदान, रक्तदान, महादान, और आगे लिखा है रोगी से अधिक बातें न करें। उसके नीचे लिखा है वार्ड, और इधर रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक। और नीचे यहाँ पर लिखा है शांति बनाए रखें और छोटा परिवार सुखी परिवार, और इधर कूड़ादान है। ठीक है, तो इस चित्र का निरीक्षण करके हम चित्र के संबंधी जानकारी देखेंगे, चित्र वर्णन करेंगे। तो देखिए, अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं वे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सामने पूछताछ के लिए काउंटर्स लगे हैं जहां एक स्त्री और एक पुरुष काम कर रहे हैं। काउंटर पर एक व्यक्ति वहां से मिला एक पेपर देख रहा है। काउंटर पर यह हमें यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रहा है। पेपर वो पढ़ रहा है। यहाँ एक सूचना पत्र लगा है जिस पर लिखा है शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, स्पष्ट लिखा हुआ है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक नर्स एक महिला को व्हीलचेयर पर लाते दिखाई दे रही है। महिला के पैर पर प्लास्टर बांधा है। नर्स अस्पताल के यूनिफॉर्म में है। नर्स के पीछे एक वार्ड है जिसके ऊपर ICU लिखा है। इसके पास दीवार पर 2 सूचना पट्ट लगे हैं जिन पर लिखा है नेत्रदान और रक्तदान, महादान। इस दीवार के पास एक वार्ड है, जिसमें से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता हमें दिखाई दे रहा है। वार्ड के ऊपर भी सूचना लिखी है। क्या सूचना है वह सूचना पढ़ो। यह सूचना लिखी है कि रोगी से अधिक बातें न करें। वहीं पर एक स्त्री गोद में एक शिशु को लिए खड़ी है। पास ही एक बालक भी खड़ा है। उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है। ऊपर रोगी से मिलने के समय संबंधी सूचना लिखी है। रोगी से मिलने के लिए वह सूचना यह लिखी है कि रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक रोगी से आप मिल सकते हो। यह सूचना वहाँ पर लिखी है। चित्र में और एक भी सूचना लिखी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो यह है अस्पताल का चित्र और उसका
चित्र वर्णन। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमें एक मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस विषय पर जानकारी बताओ। इस विषय पर हमें जानकारी देनी है। तो तुम्हें इस विषय पर इस तरह जानकारी देनी है कि परिवार के कम सदस्यों के साथ ऐसे परिवारों में खर्च कम और बचत अधिक होती है। कैसे परिवारों में? छोटे परिवारों में। ठीक है, खर्चे कम और बचत अधिक होती है, जो कि परिवार के आर्थिक खर्च को स्थिर बनाता है। छोटा परिवार एक बड़े परिवार की तुलना में एक छोटा परिवार अपने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन का बेहतर तरीके से देखरेख कर सकता है। छोटे परिवार को सुखी परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों की एक परिवार में संख्या कम होने के कारण बच्चों का पालन पोषण, भोजन, कपड़ा और अन्य सुख सुविधाओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसलिए इसे छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं। इस तरह तुम्हें इस मौखिक प्रश्न का आंसर देना है, इस प्रश्न की जानकारी तुम्हें देनी है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो पहला पाठ था, दूसरी इकाई में से द्वितीय सत्र का पहला पाठ अस्पताल, यह समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर 2, टॉपिक नेम 2, बेटी युग, यह कविता है, इसके संबंधी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।